अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो चलें जी, आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं 2 दिन के गैप से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बड़ी ही मजबूरी हो गई थी भाई। सामने जो है हमारे घर के बिल्कुल सामने जो बगीचा था जिसको मैं अक्सर दिखाया भी करती थी, वो दरख्त और वो सारा कुछ तो वो काट लिए गए और वहाँ जो है ना वो किसी का घर बिल्ट होने लगा। तो जो है ना इसलिए वो उन्होंने जब दरख्त गिराए हैं बड़े बड़े ना, तो अभी आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो फिर तारें भी टूट गई, नेट की जो फाइबर की तारें थी ना वो टूट गई। इस वजह से 2 दिन नेट ऑफ रहा, तो मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी। और मज़े की बात, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसको इतने अच्छे माशाल्लाह से व्यूज़ आए और मुझे इतनी हंसी आई एक लड़की पे। अल्लाह, हमारी कौम इस तरह की बेवकूफ़ है। मैं यही तो मैं समझा रही थी, कहती आपने टाइटल इमरान खान ब्रांड है, आपने ब्रांड का यूज़ किया है, ये किया है, वो किया है। मैं वीडियो देखूंगी भी नहीं, मैं ये भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं बता दूं इमरान खान के सपोर्टर भी ऐसे हैं। और ये वो खोती, मैं तो हैरान थी उसकी अक्ल पे कि गधी देखो तो सही, मैं इमरान खान की फेवर में बोल रही हूँ बीबी। ब्लॉग में ब्लॉग सुना भी है, मैं तो उसकी फेवर में बोल रही हूँ कि वो बंदा आपको सीधे रास्ते पे ला रहा है और आप लोग सीधे रास्ते पे क्यों नहीं आ रहे हो। और तुम इतनी को अजीब मखलूक हो, मैं फिर उसको बस स्माइल और हार्ट सी भेजती रही भी, मैं उसको क्या भेजूं। इस तरह के कम अकल लोग भी होते हैं, उनका बंदा कौन सा अचार डाले, इनका तो अचार भी कामयाब नहीं होना। चलें खैर, ये चीज़ सारी हमारी जो फ्रंट की जो क्यारी थी ना वो सारी चेंज हो गई टोटली। और ये देखें इतने बड़े बड़े यहाँ प्लांट्स में, अक्सर पिछले जो व्लॉग्स मेरे रेगुलर देखने वाले उनको पता हो, ये सारे मैं आपको दिखाया करती थी। अब बेचारे का ये हाल हो गया, थे एक बूटा नीचे छड़िया ना, जालिमा ने सारे वड कट छड़े। तो ये जी इधर घर बिल्ट होने लगा है और इसलिए इन्होंने ये जो सारा है ना तोड़ फोड़ कर दी। और ये बाबा जी थे, सच्ची मुझे इन पर इतना को तरस आ रहा था। वे बड़ी गैरतमंद कौम है, से बात है पठान, इतनी सख्त मजदूरी करते हैं, सही बात है। और यकीन करें कि और खाना खाते हैं इतनी सादगी से, बैठ के यहाँ खाने का टाइम था, खाना खा रहे थे, कोई उनको नहीं। और बड़ी तरतीब से जूते एक साइड पे उतार के मैं इनको यही देखती रहती सारा दिन, खिड़की पे खड़े होके जो है ना शीशे के अंदर से यही ऑब्जर्व करती रहती थी। ये जी दरख्त था और ये काफ़ी बड़ा था, साइडों से पहले उन्होंने काट लिया, ठीक है। और ये रस्से डाल के इस तरह इसको गिराने की कोशिश कर रहे थे, तो बड़ी जो है ना मुश्किलों से ये वाला दरख्त उनसे गिरा है। ये देखिए आधा जो साइडों से था ना वो सारा उन्होंने काट लिया हुआ था। और ये इसको इस तरह से झूले मैया दे रहे थे, लेकिन कहाँ, ये तो हिलने का नाम नहीं था ले रहा। पीछे भी मेरे कजन्स के घर बन रहे थे, वो तो भी कंप्लीट नहीं हुए थे, और आगे एक और जो है ना वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। तो अब अल्लाह खैर रखी, पूरा साल हमारे कानों में बस इन्हीं की आवाज़ें गूंजा करेंगी, ये कांडियाँ और ये और वो। तो ये जी जो केक उस दिन मैंने बनाया था, जो लास्ट व्लॉग में मैं आपको दिखा रही थी, बेक किया था, उसकी ड्रेसिंग करके उसको ये शक्ल थी, उसका ये एक पीस बचा था और थोड़ा मोटा और काफ़ी क्या कहते हैं ना जंबो साइज का पीस था ये। लेकिन ये देखें जुल्म की इंतहा, ये अकेले के लिए एक बंदा जो ना हड़प करने के चक्करों में था। मैंने 2-3 बाइट्स क्या ली हैं, तो वो कह नहीं मैंने खाना है, मुझे भूख बड़ी लगी है, हद हो गई है। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि पहले कभी 2 पाउंड का केक लाना ना तो बड़ा सरफे से उसको इस्तेमाल करना, सीधी बात है भाई, पूरी फैमिली को पूरा करना होता था। जब से घर में केक बनाने शुरू किए हैं और घर वालों को इन केक जो घर के बने केक है इनका ज़्यादा मज़ा आने लग गया। 2 पाउंड को तो कुछ समझते ही नहीं है, ये समझते हैं एक पेस्ट्री साइज नहीं जैसे होता, तो ऐसे भर भर के चमचे खा रहे होते हैं। उनको बस यही होता है कि चलो अम्मा ने फिर बना ही लेना ना। खैर, और पहले पता तो था बड़ी कोई ना क्या कहते हैं मिनटों के बाद केक आया है, वरना अक्सर कहना तो जाहिर है भाई, सीधी सी बात है, इतना तो कोई नहीं होता कि आज बच्चे कहीं केक ले आए तो रात को केक गए, शाम को आ जाए, फिर एक दिन के गैप से कहीं केक ले आए तो फिर केक आ जाए, जाहिर ऐसा नहीं होता। तो मैंने ये देखी, इसकी ग्लेजिंग जो थी वो मार्बल स्टाइल में की थी। तो बड़ा ही माशाल्लाह टेस्टी और बड़ा यमी और बड़ा ज़बरदस्त केक बना था। और वैसे ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि ये मैं अपने हाथों से बने हुए ब्लैक फॉरेस्ट का मुझे इतना मज़ा आया। तो आज जो है ना सडनली इन्होंने कहा जी शाम को, मेरे हस्बैंड ने कहा कि शाम को खाना अरेंज करना है आपने। तो खाने में आएंगे सिर्फ 4 लोग, ठीक है, 4 लोगों का खाना। मैंने कहा ये तो है ही है, वो तो फटाफट मैं अरेंज कर लूँगी। मेरे पास सामान पड़ा हुआ था घर में सारा। मैंने कहा कुछ मैं मतलब ये सैलड वगैरह जो है ये बनाती हूँ, साथ में जर्दा मीठे में कर लेती हूँ। और देसी जो हमारा चूचा था जिसको अभी पीछे वीडियो में देख रहे थे, मैं सुबह के टाइम बेचारे को डालने गई थी, वो गाजरों का जो बच जाते हैं वो सारा कुछ, तो मुझे क्या पता था कि शाम को इस गरीब की कुर्बानी हो जानी है। तो जी वो कुकड़ू को जो है ना ची कर दिया गया। तो आज देसी मुर्ग साथ बनना था। और ये देखें इधर मैंने जो है ना वो जर्दा चावलों की तैयारी की हुई थी। इधर एक साइड पे चावल उबल रहे थे, दूसरी साइड पे मैं जो है ना घी मैंने डाला हुआ था कढ़ाई में ताकि मेल्ट हो जाए और इसमें इलायची वगैरह डाल के तो मैं करूँ। ये इधर जी मेरे सैलड रेडी हो गए थे। एक मैंने मैकरोनी बनाई थी
मतलब रशियन में, और दूसरा पाइनएप्पल विद एप्पल और चेरी और कैबिज और कैप्सिकम वगैरह ये सारा कुछ डाल के तो एक वो ड्रेसिंग बनाई थी। और साथ मैंने नमकीन का भी एक जो है ना बाउल रेडी किया था। और ये था जी देसी कुकड़। तो अब आते हैं अपनी लास्ट टाइम के जो लास्ट टाइम की वीडियो है लास्ट वाली उसकी तरफ। तो भाई देखें, आपने ये सुना होगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो अल्लाह की बंदी हो, इसको ज़रा ध्यान से बात को सुना करो और समझा भी करो। टाइटल देख के, टाइटल हाँ क्लिक बेट होता है टाइटल में, इसमें कोई शक नहीं है। तो किसका दिल करता है कोई इतनी मेहनत करे और उसकी वीडियो चले ना? हर एक का दिल तो करता है ना। तो सुन तो लिया करो वीडियो के अंदर है क्या। वो बाहर ही जो है ना वो सफीना अपा बनी हुई है, एड्डी तो फफे कुटनी मासी सुगरा, और वो बाहर ही उसने सारा कुछ जो है ना वो कर दिया हुआ है कि बनी हुई है पूरी मासी के, मैं इधर ये कर बता दूं उधर वो बता दूं। चलें खैर, ये देखें इधर जो है ना मेहमानों ने क्या किया, छत पे जो है ना वो अरेंजमेंट उनका किया हुआ था। जाते हुए पहले तो सीढ़ियों से ये तोड़ गए ना डेकोरेशन। मेरा तो सही बात धक्क करके दिल ही बाहर आ गया। हाय अल्लाह, मैं पैसे जोड़ जोड़ के और क्या कुछ कर करके एक एक करके चीज़ बनाती हूँ, और यूं धड़म से उनके बच्चे ऊपर को गए हैं और हमारी सीढ़ियों से ये लुढ़खड़ाता हुआ नीचे गिरा पीस। ये जो मैंने 3 पीस ये डेकोरेशन लगाए थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह फिर क्या कहते हैं कि कोई बला टली कोई आफत टली, लेकिन आपने चंगा नहीं किया न्याणे हो। तो इधर जी ये जो मैंने आपको नमकीन कह रही थी, साथ ये भी था चिली सॉस के साथ जो थे चिक पीस और टमाटो और ये और वो, ये चीज़ें भी साथ साथ थी। और ये थे जी सीख कबाब। और उसके बाद आ जाएंगे अभी हम देसी हांडी की तरफ अपनी, क्योंकि वो जो है ना लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन मैं बस वेट ही कर रही थी कि कब आएँ और आके तो खाना ले जाएंगे। मैंने एक्चुअली पहले जो कढ़ाई में उसको भून के बाद में मिट्टी की हांडी में ना इसको दम लगाया था, क्योंकि मिट्टी की हांडी में पहले ये पूरा नहीं था आ रहा। जब मैं इसको भून रही थी तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी। मैंने फिर इसको उसमें कन्वर्ट किया खुले बर्तन में, उसमें उसकी अच्छी तरह से बुनाई की और दोबारा फिर इसमें कन्वर्ट किया। मैंने कहा मेरा तमाशा बन गया। कुकड़ खासा बड़ा था जो मुर्गा था ना, तो जो है ना माशाल्लाह के 1.5 किलो के तकरीबन करीब करीब गया उसका गोश्त ना। तो ये जी चिकन चाँप थी उसके साथ, और चिकन चाँप के ऊपर मैं यहाँ धनिया ऑलिव्स और उसके बाद अदरक की फांके भूल ही गई जल्दबाजी में, वो पड़ी की पड़ी बेचारी पानी में रह गई। और लेमन था और ये सारा कुछ जो है ना इसके साथ गार्निशिंग वगैरह करके तो एक जो थी प्लेट ये रेडी कर दी। और उसके बाद कितनी डिशेस हो गई, तकरीबन 3-4 डिशेस जो है ना वो हो ही चुकी थी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सेटिस्फाइड थी कि चलो शुक्र है सारा कुछ जो है ना वो अरेंज हो गया टाइम पे। तो ये जो शॉर्ट नोटिस की दावत होती है ना, सही बात है इसका भी अपना ही मज़ा होता है। और जो है ना घबराया ना करें, परेशान ना हुआ करें, इस तरह का कोई काम पड़ जाए तो घर में ही जो चीज़ें होती हैं उनसे कोई ना कोई जुगाड़ लगा लिया करें, तो जो है ना वो काम बन ही जाता है, अल्लाह खैर करे। तो नहीं तो आंडियाँ गुआंढियों से भी पूछ लिया करें, कोई सालन सुलन आया तड़का मार के उसको भी साथ रख लें। अच्छा जी, खाना सबका लग चुका था, ऊपर जाके सारे खाना खाने लग गए थे। मैं और मेरी बेटी यहाँ जो है ना किचन में खड़े होके हम यहाँ खाना खा रहे थे। हमारे लिए थोड़ा सा बस हमने चिकन अपने लिए बचा लिया था खुद ही पहले। तो ये चिकन बचा हुआ था, हमने कहा बेटा इसी से, मैंने कहा रोटी खाकर तो टिड्डे थे, पर वहाँ पुत्री टिड्डी को बड़ी भूख लगी हुई है। और बाकी तो पता नहीं, जब खाना बच के आएगा तो तब की तब देखी जाएगी। अक्सर होता है कि खाना बचता है और अक्सर होता है कि खाना नहीं बचता। और यकीन करें जब खाना मेहमानों के पास से बिल्कुल भी बच के ना आए, मुझे बड़ी खुशी होती है, इतना मेरा दिल खुश होता है। मैं कहती हूँ इसका मतलब है खाना अच्छा था, खाना ठीक था, जो सारा ख़त्म हो गया। और अगर बच बच के आ जाए ना थोड़ा 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 सबने खाया, फिर मेरा दिल बड़ा ख़राब होता है। मैं कहती हूँ है कोई कमी रह गई थी लगता है, जो कि है ना वो मतलब कि खाना बच गया। तो जो मेरे आज एक कज़न है उन्होंने ये भी मुगालता निकाल दिया, उन्होंने कहा बाजी सारे जो है वो जानवर नहीं होते, इंसान ही होते हैं। उनको भी पता होता है कि फैमिली भी पीछे है, इसलिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो खाना जानबूझ के ना बचाते हैं, ज़रा ध्यान से खाते हैं। तो अभी तक ये हांडी इतनी गर्म थी। ये जी थोड़ा सा सालन भी बच के आया था, और ये चाँप जा चुकी थी, और ये हड्डियाँ थीं, और ये सारा कुछ था। और सैलड, ग्रीन सैलड में गाजर नहीं शायद किसी ने खाई, और बाकी चीज़ें जो है ना खा पी ली थी, अनियन थे और ये वो। और इधर ये सारे बांडे थे, और ये देखें मैकरोनी में थोड़ी सी मैकरोनी बची थी तो हम ये खाने लगे। और कबाब हाँ 2 बचे थे, तो मैंने कहा चलो ये हमारे नसीबों में थे, हम इसको भी जो है ना चख चुख लें। जल्दबाजी में जैसे जैसे मतलब आता है तो वैसे वैसे इंसान फटाफट बना बना के बस रखता जाता है, तो इतना मौका ही नहीं मिलता कि उसको बार बार चखे। और टेस्ट तो वैसे ही सारे सेम आ रहे होते हैं। तो ये थी आज की जी वीडियो, ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।